अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एरर्स पढ़ेंगे वो आर्टिकल्स के रिलेटेड एरर्स हैं। काइंडली जब आप ये आर्टिकल के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट वो चीज़ें कवर कराता हूँ जो सी एस एंड सी एस पी एम्स के लिए सजेस्टेड है। मतलब जो एरर्स यूज़ कहाँ होगा, यूज़ कहाँ पर होना चाहिए, ऐसे ऐसे वर्ड्स को। ठीक है जी। एंड एक अनाउंसमेंट में जो हर वीडियो में करता हूँ, हम अप्रैल में क्लासेस चला रहे हैं जिसमें क्लास 6 की गर्ल्स एंड बॉयज़, 7 की, 8th की क्लास की जो भी स्टूडेंट है, गर्ल्स एंड बॉयज़ अलग अलग ग्रुप है। ऑनलाइन क्लास होगी जो वो यूट्यूब पर क्लासेस भी होंगी एंड व्हाट्सएप पर भी। ठीक है जी। एंड जो आपकी फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, आप उसको काइंडली इन्फॉर्म करें। क्लासेस हम अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी फ़ीस कुछ नहीं है। 2 मंथ के लिए क्लासेस हैं। एडमिशन फ़ीस एंड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ़ीस फ्री क्लासेस हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, वीकली टेस्ट्स भी होंगी, मंथली टेस्ट्स भी होंगी। ठीक है जी। एंड लास्ट में आप सर्टिफिकेट भी देंगे। एंड आज क्लास की तरफ चलते हैं। एंड एवरी पॉइंट में जो आर्टिकल के बताऊँ वो याद रखें। मैं कोशिश ये करता हूँ याद, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा था क्योंकि आपको रट्टा लग जाएगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं पहले जो प्राइमरी लेवल की जो स्टार्टिंग है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे छोटी छोटी बातें दे देते हैं सी एस एड सी सी के लिए। हम वो मालूम होती लेकिन हम उसी टाइम दिमाग नहीं काम करता मैं क्या लगाऊँ। ठीक है जी। तो चलें। देखें फर्स्ट नंबर पे जो ए लिखा हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर क्या है, जो यूनिट्स होते हैं ना, यूनिट्स जिसको हम कहते हैं तोलने वाले, जो यूनिट एक का, एक को आई थिंक जिसको कहते हैं, उसके साथ आपको आर्टिकल ए एंड एन लगाना है। द का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक है। आउंस आ चुका है ना, यहाँ पर पाउंड की निशानी आई थिंक। ठीक है, पाउंड या आउंस इसको कहते हैं, आउंस। तो आउंस एक यूनिट होता है। ठीक है, तो इसके साथ साउंड अ निकल रहा है तो एन लगाऊंगा, जब अ का साउंड नहीं आ रहा है तो ए लगाऊंगा। ठीक है। देखें बी में 100 सेंटीमीटर्स मेक अ मीटर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 100 सेंटीमीटर मिलकर एक मीटर बनाता था। मीटर यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर को छोड़, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ पर सेंटीमीटर के एक कॉम्बिनेशन बता रहा है, लेकिन जो यूनिट बन रहा है ना उसके साथ मैं आर्टिकल लगाऊंगा। अ मीटर, मीटर यहाँ पर यूनिट किसका है, लेंथ का, तो अ लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखें यूनिट के साथ हम द का यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट ए एन का करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कोशिश ये की आपको छोटी छोटी बातों में पढ़ा लूँ। ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट देखें सेकंड वाले में यहाँ पर लिखा हुआ है जब ही थिंक्स ही इज़ एन अलामा इकबाल। हम कभी कभी किसी कोई खासियत को देख के या किसी की ऐसी क्वालिटी देखते हैं, उससे उसको उसका जो रिलेटेड हम उसके साथ देते हैं। ठीक है, तो हम जो जिसके साथ दे रहे हैं, मैं मतलब आप शायरी लिखते हो या ड्रामा लिखते हो, मैं कहूँगा आप शेक्सपियर जैसे हो, शेक्सपियर नहीं तो आप बोलोगे नाउन के साथ तो हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। लेकिन यह मैंने क्या बोला, जब भी हम किसी को उसकी क्वालिटी देकर उससे हम रिलेशन देख दे रहे हैं ना, तो उस बंदे के लिए फिर हम आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन हम उसकी क्वालिटी के हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ही थिंक्स, ये सोचता है ऐसे जैसे अलामा इकबाल सोचता है ना, वैसे ही थिंक्स ही इज़ एन अलामा इकबाल। तो यहाँ पर अलामा इकबाल के साथ मैं आर्टिकल लगा, क्योंकि जो मैं ही की जो क्वालिटी दे रहा हूँ अलामा इकबाल के रिलेटेड दे रहा हूँ, तो अलामा इकबाल के साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन अलामा इकबाल के शुरू में या स्टार्टिंग में अ का साउंड आ रहा तो मैं एन लगाऊंगा। नेक्स्ट देखें, ही सेम्स टू बी पाकिस्तानी। यहाँ पर पाकिस्तानी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर अ लगा सकते हैं। पाकिस्तानी एक बंदा है, लेकिन बंदे का या बंदी का नाम है, उसको हम नेशनलिटी देकर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अ लगा रहा हूँ क्योंकि मैं अगर ये ही सेम्स टू बी अ पाकिस्तानी, ये बंदा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी हो, तो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, देखिए ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ए एन आर्टिकल हम वहाँ भी लगाते हैं जब सेंस सेम होता है। ठीक है, जैसे आप बर्ड्स ऑफ अ फीदर, फीदर मतलब जो आई थिंक पर को कहते हैं। ठीक है, फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, जिसके जो परिंदे, जो पर वाले परिंदे हैं ना, वो फ्लॉक मतलब आई थिंक एक टीम बनाकर वो क्या करते हैं, एक इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर सारे परिंदों की एक सेंस दे रहा है, तो मैं यहाँ पर फीदर्स किसको शो कर रहा है, बर्ड्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंस दे रहा है, तो मैं यहाँ पर अ लगा सकता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ए एन यूज्ड
टू डिनोट प्रोफेशन ट्रेड आ क्लास, या किसी क्लास को शो करा, या ट्रेड मतलब कि व्यापार धंधा आई थिंक उसको कहते हैं, प्रोफेशन मतलब किसी को बिजनेस वगैरह होता है ना, उसी के साथ हम क्या लगा सकते हैं, ए एंड आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन द का यूज़ बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखें बिजनेसमैन, यहाँ पर मैं एन लगा रहा हूँ, और सॉरी अ लगा रहा हूँ। नेक्स्ट बी में देखें ही इज़ एन इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर के साथ मैंने ए एन लगाया। नेक्स्ट देखें ही इज़ अ लायर, लायर एक क्या है, प्रोफेशन है, तो मैंने इनके साथ भी अ का आर्टिकल लगाया। यहाँ पर भी फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रोफेशन आ जाए, ट्रेड आ जाए, क्लास आ जाए, तो उसके साथ बिजनेस में एक क्लास होता है, ठीक है जी। तो इनके साथ ना हम क्या लगाते हैं आर्टिकल ए एन लगाते हैं, द का बिल्कुल नहीं यूज़ करते। आगे देखिए 5वां नंबर, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन याद डिफ़िकल्ट इतना नहीं, बट हम ना इसको कभी कभी भूल जाते हैं। हमने ये ना कलेक्टिव नाउन में आते तो हम क्या सोचते हैं इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बल्कि इसकी जगह पे द लगेगा, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए अ का जब डजन आ जाए, 100 आ जाए, 1000 मिलियन आ जाए, उसके साथ आर्टिकल एंड एन का यूज़ करें। एन का तब यूज़ करें जब साउंड आ रहा है, जब ऐसा कुछ आ जाए तो, ठीक है, वरना हम लगाते हैं। जैसे हेयर आर अ डजन, आर आ चुका है, एंड एंड उसके साथ आ चुका है, लेकिन ये गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि डजन ऑफ बनाना, डजन एक कलेक्टिव नाउन में आ रहा है, ठीक है जी, मतलब कि सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बना रहा है, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं ना। तो देखिए डजन के साथ भी मैं आर्टिकल अ लगा सकता हूँ, यहाँ पर आर बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। 100 बॉयज़ केम आउट फ्राम स्कूल, यहाँ पर 100 मतलब के ज़्यादा बंदे, लेकिन उसके आगे मैंने अ लगा लिया, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। 100 एक कलेक्ट नाउन होता है, ठीक है, हम कलेक्ट नाउन उसको कहते हैं कि मतलब किसी चीज़ों को एक बनाए, ठीक है। 6 चेकर है, ए आर एन, ए या आइन, यूज्ड इन द सेंस ऑफ ईच आर पर, ठीक है। यहाँ पर देखें कभी कभी हम यूँ करते हैं ना, ये बंदा एक वीक में 5 किलोमीटर कर देता है, मतलब एक वीक में, वीक मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए उसमें कुछ काम किया जाए, मतलब मैं बोलूँ ये गाड़ी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चलती है, स्पीड यहाँ पर आ गई है वैसे, तो मतलब उसके लिए हम पर एंड ईच यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पर देखिए ही अर्नस 1000 रुपीज़ अ मंथ, मतलब एक मंथ में, यहाँ पर देखिए पर यूज़ कर रहे हैं। ही ड्राइव्स, देखे सेकंड देखे, ही ड्राइव्स कार एट 50 किलोमीटर एन हावर, यहाँ पर किसी को कोई जो चीज़ हो रही है ना, वो किस टाइम पर हो रही है या किसी यूनिट में आ रही है, तो उसके लिए हम ए आर एन यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी है। 7वां देखें ए आर एन आल्सो द, हाँ यहाँ पर कह रहा है ए एन यूज़ ये तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ द भी यूज़ कर सकते हैं। किसके साथ, यूज़ टू इंडिकेट द क्लास एज ए होल, कभी कभी हम यूँ करते हैं ना, पूरे क्लास से, क्लास को वो क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं बोलूँ सपोज करें मेरे ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट है वो 17 या 20 हैं, ठीक है जी, तो मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा ये बंदा होशियार है, ठीक है, तो मतलब ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 20 स्टूडेंट है, मतलब 19 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इस क्लास का हूँ, या मैं बोलूँ ये 7 क्लास के हैं, ठीक है, ये बच्चे, या ये बच्चा 7 क्लास का है, या मैं बोलूँ ये 7 क्लास में ये बंदा बिल्कुल सबसे होशियार है। तो उस जो रिप्रेजेंट करता है ना, उसके साथ भी हम ए और एन यूज़ करते हैं, उसके साथ द भी यूज़ करते हैं। देखें ये बिल्कुल गलत नहीं है। 7वां देखें ए काउ कैसे, द काउ कैसे, द काउ उसलिए करते हैं जब हम किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन चीज़ बताई जा रही है हार्न्स, हार्न्स किसके, काउ के, तो मैं उसलिए लगाता हूँ, ठीक है। या द गलत नहीं है, द पूरे रिप्रेजेंट करता है क्लास को, लेकिन यहाँ पर काउ उसलिए लगाया क्योंकि जो हार्न्स है ना, हार्न्स किसके हैं, काउ के, तो इसलिए लगाया गया है, ठीक है। द काउ, अ काउ हैज़ हॉर्न्स, ठीक है। ऑल काउज हैव हॉर्स, ठीक है, यहाँ पर हॉर्न्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये हॉर्न्स मतलब हर जो भी जितनी भी काउज है उस सबको हॉर्न्स होते हैं, जो ऊपर कौन होते हैं, सिर के ऊपर, तो इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो द लगाएं, जब किसी चीज़ का कोई पार्ट बताया जा रहा है जैसे हॉर्न्स, हॉर्न्स काउ के लिए, तो वहाँ पर लगा सकते हैं। 8वां देखें, 8वां बिल्कुल ईजी है, ए आर एन इज़ यूज बिफोर नाउन वर्ड्स एंड फ्रेज, जब वर्ड्स आ जाए या फ्रेज आ जाए जो मखसूस होते हैं ना, उसके साथ एंड एन लगा सकते हैं। जैसे आई हैव हेड एक, हेड एक यहाँ पर क्या है, वर्ड्स बना हुआ है, ठीक है, दो हेड एंड एक, तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। आई एम इन अ हरी, हरी एक वर्ड है।
ये वर्ड्स वो होता है जो सेंटेंस जिसके लिए बनाया गया है, उस लिए मैं ये बोल आई हैव हेडेक, तो मुझे एक सर दर्द है ना, तो मैंने उस लिए सेंटेंस बनाया, तो उस लिए लगा रहा हूँ। सी देखे, ही हैड अ बेड कफ, बेड कोल्ड, सॉरी बेड कोल्ड एक फ्रेज है, तो इसके साथ मैंने आर्टिकल लगाया। आगे देखे, शी हैड अ कफ, यहाँ पर देखें कफ एक वर्ड है। दे टेक एन इंटरेस्ट इन दिस, एन इंटरेस्ट इन दिस ये फ्रेज है, ठीक है, इसके साथ मैंने ए एन लगा दिया। आगे देखें, यहाँ पर लिखा नवा नंबर सेंटेंस चेक करें। ए कामा एन, मतलब ए या एन लगा सकते हैं। यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी, जिसको हम कहते हैं तेजबी सेंटेंस आई थिंक, ठीक है, जिसमें अजब की निशानी यूज़ होती है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, तेजब में हम बन जाते हैं। सेंटेंस बिगिनिंग विथ द वाट, जो सेंटेंस कभी कभी यहाँ पर ये कह रहा है, जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो स्टार्टिंग वाट से होता है ना, उसके साथ हम ए एंड लगा सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जब कभी दो फीलिंग्स आए, या खुशी या गमी की, जिसमें हमारी आंखें निकल आती हैं, ठीक है, तो अजब में आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा वाट अ पिटी, वाट अ पिटी, जैसे सेंटेंस वाट से स्टार्ट हो, लेकिन पिटी, पिटी आके क्या एक्सक्लेमेशन को जाहिर कर रहा है, ठीक है, तो मैं आर्टिकल लगाऊंगा। वाट अ पिटी गर्ल, ठीक है, हम कभी भी ये देखते हैं ना लड़कियों को, तो ये हमारे मुंह से निकल वाट ए प्रिटी गर्ल, लेकिन मेरे मुंह से नहीं निकलता, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आपको रटाना लग जाए। तो मैं पर यहाँ पर क्या एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, लगाऊंगा। वाट नाइस बर्ड इट इज़, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहाँ लगाऊंगा मैं आर्टिकल, देखिए वाट नाइस बर्ड इट इज़, तो यहाँ पर देखिए नाइस बर्ड एक क्या कहते हैं नाउन फ्रेज है, ठीक है, तो नाइस से पहले लगाऊंगा अ नाइस बर्ड, यहाँ करेक्ट रहेगा, ठीक है, बुक में नहीं है लेकिन बेगा मुझे मालूम है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव जो भी रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी मॉडिफाई करेगा, वो नाउन को करेगा। आगे देखें, आगे देखें, यहाँ पर कह रहा है देखें, ए नॉट, ए नॉट अदर, हम ए लगा सकते हैं ना, द नहीं लगा सकते, वो कहाँ पर देखें 10वां नंबर सेंटेंस चेक करें, वो मैं वो पढ़ रहा हूँ। इज़ यूज बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम तो द लगाते हैं ना, लेकर यहाँ पर कह रहा है अ लगाते हैं। मोस्ट व्हेन द सेंटेंस व्हेन इट मीन्स वेरी, मतलब तमाम, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस के थ्रू में आपको समझाऊंगा ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, यहाँ पर देखें वेरी मतलब एक होता है, हम मैं बोलूँ ये अच्छा बंदा है, ठीक है, मैं उसकी जगह पे बोलूँ ये अच्छा तो है लेकिन तो बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा, तो ये जब बहुत का सेंस आ रहा है ना, तो भले यहाँ पर सुपर डिग्री हो, तो आपको आर्टिकल लगाना है। देखें, ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, साइट तो एक अच्छा हो, ठीक है, मैंने बोला मोस्ट वंडरफुल साइट, तो मैंने कहा जो साइट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन तो मैं अब यहाँ पर जो आर्टिकल लगाऊंगा वो कौन सा लगाऊंगा, यहाँ पर ऊपर कहते हैं इज यूज बिफोर सुपरलेटिव मोस्ट, सुपरलेटिव कौन सी डिग्री, मोस्ट वाली, जब वो उसकी मीनिंग निकल रही है वेरी, तो वेरी के लिए हम तो जाहिर सी बात है, मैंने वेरी के लिए आर्टिकल जो लगाऊंगा वो पॉजिटिव डिग्री का सेंस दे रहा है, तो क्योंकि मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था। आगे देखें, यह सेंटेंस नंबर 11वां, ये कह रहा है, ये कह रहा है जब सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाए, देखिए पहले 11 नंबर, फ्यू, लिटल, लॉट ऑफ, गुड डील, ग्रेट मैनी, गुड मैनी, एंड समटाइम आफ्टर मैनी, ठीक है, समटाइम आफ्टर मैनी, आफ्टर मैनी के बाद इनके पहले लगाते, जाहिर सी बात आर्टिकल पहले लगेगा, तो हम ना आर्टिकल ए और एन लगा सकते, द नहीं, ठीक है, ये भी कभी कभी लगा सकते, लेकिन ये चीज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल होती है, लेकिन हम इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं, ये एन। देखे, हेयर इज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, आ चुका है, ठीक है। आगे देखे, बी नंबर सेंटेंस, अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स एंटर द फील्ड, अ ग्रेट ग्रेट मैनी के साथ मैंने आर्टिकल लगाया। सी देखे, सी देखे, मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लिश अनसीन, देखे फ्लावर, मैनी अ के साथ भी लगा सकते हैं, मैनी या मैंने आपको रूल पढ़ाया था एडजेक्टिव में आई थिंक फ्लावर, तो यहाँ पर देखे अ का आर्टिकल आ गया है। यहाँ पर ये भूलना नहीं है, ये आर्टिकल लगा या ना लगा, ये बुक की सजेस्टेड बुक है, वहाँ पर ये बताया गया है। आगे देखें, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल द का यूज़।
ये कह रहा है जब द इज़ यूज्ड बिफोर नाउन विच देयर इज ओनली वन। ठीक है जी, जब कभी कभी यूज़ करते हैं नाउन्स, तो वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, विच देयर इज ओनली वन, वो एक होना चाहिए। कभी कभी ऐसा, जैसे मैं बोलूँ सूरज, जिसको सन बोलते हैं, वो एक ही होता है ना, तो उसलिए वर्ड उन्होंने ओनली वन यूज़ किया। देखिए अर्थ, तो द अर्थ यूज़ कर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट एक चीज़ को करता है, वो प्रॉपर बन जाएगी। द मून, द सन, द स्काई, द नॉर्थ पोल, द वेदर, इनके साथ हम आर्टिकल द का लगाएंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट एक ही चीज़ को करते हैं। आगे देखें, यहाँ पर मून आ चुका है ना। आप बोलोगे मून तो मार्स पर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मैं बोलूँ आई थिंक 67 होते हैं। ठीक है जी, तो वो नहीं, ये अर्थ वाला मून जिसको हम लूना कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखें सेकंड नंबर सेंटेंस, बिफोर अ नाउन विच बिकम्स डिफाइनेट। जब वो नाउन डिफाइनेट मतलब खास बन जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड द सेकंड टाइम। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलो ऐसा इसम जिसका दोबारा जिक्र किया गया हो, तो उससे पहले हम द आर्टिकल यूज़ करके देखें। आई स अ पुलिस मैन, द पुलिस मैन। देखे, मैंने एक पुलिस मैन देखा था, जो सिपाही देखा था, पुलिस वाला। ठीक है, फिर मैं पुलिस वाले को भी आगे सेंटेंस में मेंशन कर रहा हूँ। द पुलिस मैन वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, वो क्या मुदाखलत कर रहा था, या जहाँ मुझे गुस्सा दिला रहा था। तो यहाँ पर देखे, पहले पुलिस मैन आ चुका, फिर भी पुलिस मैन आ जाता, फिर देखे सेकंड बार पुलिस मैन को मेंशन कर रहे हैं ना सेंटेंस में, तो मैं आर्टिकल द का यूज़ करूँगा, ये याद रखें। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल हम बहुत गलती कर देते। ठीक है, यहाँ थर्ड नंबर चेक करें, बिफोर अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड मैंने आपको बोला दिया, ये जो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करा, तो आर्टिकल द लगाएंगे। यहाँ पर देखें, डॉग आ चुका है, एनिमल आ चुका है, तो डॉग किसको रिप्रेजेंट करा है, एनिमल को। तो मैं जो मैंने पहले बोला था, जिसको रिप्रेजेंट करे तो आपको आर्टिकल द लगाना है। यहाँ पर डॉग के साथ हम तो आर्टिकल अ लगाते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, जिसको रिप्रेजेंट करता, तो फिर आपको आर्टिकल द का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। ठीक है, एनिमल किस लिए आया है, डॉग के लिए, तो डॉग किसको रिप्रेजेंट करता है, एनिमल को, तो द लगाऊंगा। द लाइन इज़ अ नोबल बीस्ट। बीस्ट मतलब जो जंगली होते हैं, दरिंदे होते हैं, तो यहाँ पर लाइन रिप्रेजेंट करता है बीस्ट को, तो द लगाऊंगा। ठीक है जी, तो ये याद करके, जो रिप्रेजेंट करती है उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पर रूल बहुत अच्छा आ चुका है। ये कह रहा है, जब मैन आ जाता है या वोमेन आता है, आ जाता है सेंटेंस में, तो उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है, द का नहीं लगाता। जैसे सेंटेंस उन्होंने दिया है ना, द मैन इज मोर्टल, सॉरी, तो मैं यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है द। ठीक है, द की नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैन एंड वोमेन के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। आगे देखे, चौथा नंबर है बिफोर एन एडजेक्टिव। देखे, यूज टू रिप्रेजेंट क्लास, ये मैंने आपको पहले बताया, जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। देखें, द पुअर, पुअर किसको कह रहा है, ये बंदों को कह रहा है, लोगों को कह रहा है। ठीक है, तो मैं आर्टिकल द लगाऊंगा। द डेड, डेड किसको कहते हैं, मुर्दा, जिस जो पहले बंदा था, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं द लगाऊंगा, डेड, द डेड, द पुअर, द रिच, ऐसे को। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट किसको कहता हूँ, लेकिन आर्टिकल ए एन लगाते हैं ना ऑनेस्ट के लिए। मैंने द ऑनेस्ट लिखा, तो द ऑनेस्ट की मीनिंग क्या निकलेगी, मैं किसी को बता रहा हूँ ये बंदा ईमानदार था, मैंने कहा ये ईमानदार है, तो उसलिए लगाते हैं। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर पांचवा सेंटेंस क्या है, द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ये बिल्कुल ईजी है, जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है ना, तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे ही इज़ द फेटेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द लगाऊंगा, एंड सुपरलेटिव डिग्री आए तो फिर भी द लगाऊंगा। ये बिल्कुल ईजी है। सिक्स देखें, द समटाइम्स द इज यूज बिफोर द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये कह रहा है, ये याद रखें, कभी कभी ये कह रहा है, जब सेंटेंस कंपेयर डिग्री आती है ना, जिसको हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, तो उसके साथ भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। कैसे, देखें, द मोर द मेरियर। याद रखें, जब दो कंपेयर डिग्री आती है सेंटेंस में, फिर लगाते हैं द मोर द मेरियर। यहाँ पर दो आए, मोर भी मैनी की कंपेयर डिग्री, मेरियर ऑलरेडी डिग्री है। ठीक है, मेरी की, तो द लगाऊंगा। सेकंड देखें, फिर आपको पता चल जाएगा। द हायर यू गो, द कूलर इट इज़। आगे जितना मत ऊपर जाओगे, तो इतनी ज़्यादा ठंडे या
ठंड महसूस करोगे। तो हायर भी एडजेक्ट कंपेयर डिग्री है एंड कूलर भी एडजेक्टिव की कंपेयर डिग्री है। दोनों आ चुकी है ना, मैंने बोला था ना, जब दो साथ में आ जाए, साथ में नहीं बट एक सेंटेंस में आ जाए तो उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना है। आगे देखें, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। द सातवां चेक करें। द यूज बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन, जो नीचे दिए गए हैं ना, इनके साथ में हम आर्टिकल यूज़ करें। द मशहूर दरियाओं से पहले, जैसे मैं बोल द इंडस, द झेलम, इसके साथ जब आ जाए ना द रावी, तो उसके साथ हमें लगाना पड़ेगा आर्टिकल द का। मशहूर पहाड़ों के सिलसिले, चोटियों या दूर जज़ायर के ग्रुप या खलीजों या समंदरों वगैरह के नाम से पहले भी लगाते हैं, जैसे द हिमालय, द एल्पस, द खैबर पास, द एटलांटिक ओशन, द अरेबिक सी। तो इसके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आगे ये बता रहा है, ये याद रखना है आपको। ये ऊपर मैंने ना छोड़ दी है जो जहाँ पे लिखा हुआ है नोट, ये छोड़ दें क्योंकि ये मुझे ना ये कंफ्यूज कर रहा है। ये कह रहा है जो सिंगल नेम्स आ जाते हैं ना उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे माउंटेन एवरेस्ट, उसके साथ तो हम आर्टिकल द लगाते हैं ना। फिर मैं ये आपको ना फिर बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में ये उन्होंने क्यों कहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ राज ज़रूर होगा। आगे देखें ये यहाँ पर देखें लिखा हुआ है द सहारा, द गोबी। यहाँ पर जब सहराओं के नाम आ जाए ना, तो भी डेजर्ट के नाम, तो उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। मुक़द्दस किताब होंगे, जो किताब आ जाते हैं ना मज़हब के जो मुक़द्दस होते हैं, या कुछ जो मशहूर किताब होते हैं, उसके साथ द कुरान में बोलूँ, द बाइबल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ये शेक्सपियर का एक आई थिंक ड्रामा या ट्रेजेडी है कुछ है, तो उसके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है उन्होंने मौसीकी के आलात से पहले जो आई थिंक जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, तो उसके साथ जब कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर रहा हो तो वरना द मत लगाए, ठीक है। द का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है सेंटेंस में। देखें, द फ्लूट नहीं होता है, ठीक है। द पियानो ये नहीं होता है, ठीक है। मौसीकी के आलात से पहले जब कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा हो वरना द मत लगाएं, ठीक है। ही प्लेज द फ्लूट, ये काम कर रहा है ना बंदा, पहले मतलब वो बजा रहा है, या पहले देखें द फ्लूट द पियानो ये लगा सकते हैं, ठीक है। जब वो काम कोई कर रहा है मतलब फ्लूट को बजा रहा है, लिखा है ना ही प्लेज द फ्लूट, तो आपको आर्टिकल द नहीं लगाना है, क्योंकि वो बजा रहा है ना जो फ्लूट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो वो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ कर रहा है, तो हम आर्टिकल अ लगाते हैं। तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। ही प्लेज द फ्लूट ये गलत है, उसका करेक्ट ये होगा ही हैज़ अ फ्लूट, या हम यूँ भी कह सकते हैं या ये ऐसे ही बोल सकते हैं ही प्लेज अ फ्लूट, ऐसे भी बोल सकता हूँ। ही हैज़ द फ्लूट नहीं, ही हैज़ अ फ्लूट, ठीक है जी। ये भी याद रखिए। आगे देखें, अखबारात जो न्यूज़पेपर है उसके नाम, द न्यूज़ ये इंडिया की है, ठीक है, उसका नेम ही न्यूज़ है। द नेशन ये भी न्यूज़पेपर का नाम है। जो कौमों के नाम होते हैं नेशनल, जो नेशंस होती हैं, द मुस्लिम, द हिंदू, इसके साथ द आर्टिकल यूज़ द करता है। बहरी जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, ट्रेनों के नाम जो होते हैं उसके साथ भी लगा, जैसे तेज़गाम ये ट्रेन का नाम है। द शाइन एक्सप्रेस ये भी जहाज़ का एरोप्लेन आई थिंक उसी का कुछ नाम है, ठीक है, उसके साथ भी आर्टिकल लगाते हैं। तो आई थिंक इतना आज काफ़ी है, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ आज ज़्यादा बढ़ गई, आपको याद करने में एंड नोट्स बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ठीक है जी। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।